आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 80 है। आज का पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह एक नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है। पूछेगा समानता का अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। समानता का अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार यह भी भाग 3 में है और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे पूछेगा राष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 52 में। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह 75 में है। 75 में है। पूछेगा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 93 में। और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है? तो यह 89 में है। कितना में? 89 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल। पूछेगा महान्यायवादी की सहायता के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? तो एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में। पूछेगा महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो अनिश्चित होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। आगे क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। गहरा नीला है। और धर्म चक्र कहाँ से लिया गया है? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। सारनाथ स्तंभ कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। वाराणसी में। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। आगे क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1956 के अधिनियम से। 1956 में ही किया गया था। और पूछेगा पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद इसका निर्माण बाद में हुआ था। 1971 के अधिनियम था और 1972 में हुआ था पूर्वोत्तर परिषद। पूछेगा बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। और पूछेगा कि सिक्किम जो है, सिक्किम यह पूर्वोत्तर क्षेत्रीय में कब सदस्य बना था? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में कब सदस्य बना था सिक्किम? तो 1994 में। 1994 में। आगे क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दोहरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वीवी गिरी के समय में। वीवी गिरी के समय में। पूछेगा स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए राष्ट्रपति एकमात्र कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और जन्म कब हुआ था? तो 1958 में। 1958 में। पूछेगा निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, जो क्रम में 6ठा थे। नीलम संजीव रेड्डी 6ठा। और ज्ञानी जैल सिंह यह क्रम में 7वां थे। वीवी गिरी 4था थे और आर.के. नारायण 10वां थे। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य। यह राज्य सूची का विषय है। संघ सूची का कौन कौन है? तो टेलीफोन संघ सूची का है, डाक है यह भी संघ सूची का है, और रक्षा भी संघ सूची का है। पूछेगा जनगणना किस सूची का है? तो संघ सूची का। लेकिन जनसंख्या पूछ देगा तो यह समवर्ती सूची का है। जनसंख्या समवर्ती सूची और जनगणना संघ सूची। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, राज्य
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। पूछेगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है, राज्यपाल। और इसको हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है। नियुक्त करता है राज्यपाल लेकिन हटाता है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 315 में। इसी में संघ लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है 315 में ही। यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि संघ का 315 है लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग भी 315 है। आगे हैं पील कमीशन। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो 2:1, 2:1। और पील कमीशन का कब गठन किया गया? तो 1857 में किया गया था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद किया गया था, पुलिस सुधार के लिए किया गया था। और सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में, 1917 में। आगे क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो बिपिन चंद्र पाल कहे थे। और अगला है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, अरविंद घोष ने कहे थे। और कांग्रेस डॉफरिन के दिमाग का उपज है, कांग्रेस जो है डॉफरिन का दिमाग का उपज है, यह कथन किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, सुलेखन क्या है? तो यह सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी कहलाता है, कैलोलॉजी। और शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबांगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कालीबांगा से प्राप्त हुआ है। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यह बहुत ही वीवीआई हमेशा आते रहता है। नर्तकी का कांस्य मूर्ति कहाँ से? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछेगा मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो यह बनमाली से। और चावल के दाने कहाँ से मिला है? तो लोथल और रंगपुर। चावल के दाने जो है लोथल और रंगपुर से मिला है। रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो मादर नदी। और लोथल भोगवा नदी के तट पर है। आगे क्वेश्चन है कठोपनिषद किस वेद का उपवेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है? तो कठोपनिषद है। आगे जो पूछेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय तथा सामवेद का पंचविश है, यजुर्वेद का शतपथ है तथा अथर्ववेद का गोपथ है। फिर से इसको देखते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है और अथर्ववेद का गोपथ है। आगे है चारों आश्रमों का उल्लेख जो है किस उपनिषद में किया गया है? तो जाबलो उपनिषद में किया गया है। आगे क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? कलिंग को मगध क्षेत्र में किसने मिलाया था? तो महापद्म नंद। पूछेगा काशी और लिच्छवी को किसने मिलाया था मगध साम्राज्य में? तो यह अशोक ने मिलाया था। काशी और लिच्छवी को अशोक ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद पूछेगा कि अंग का विलय किसने किया था मगध साम्राज्य में? तो बिंबिसार ने किया था। और पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। आगे क्वेश्चन है किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो नासिक अभिलेख में। पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से है। ये होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है झील ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध धारक
शासक ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन ने की थी। और 40 दलों का जो विनाश था किसने किया था? तो यह बलबन ने ही किया था। और निर्माण किया किसने किया था? तो निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। दीवान ए रियासत किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आगे क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो यह जर्मनी में। कहाँ की थी? तो जर्मनी में। पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में। 1943 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद हिमालय। तथा नंदा देवी भी बृहद हिमालय का भाग है। कंचनजंगा और नंदा देवी ये दोनों बृहद हिमालय का भाग है। पूछेगा पीर पंजाल। पीर पंजाल यह किसका भाग है? तो मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का भाग है पीर पंजाल। पूछेगा ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा भाग है? तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। ये तीनों श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है मालदीव। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री किसके बीच है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। और 10 डिग्री किसके बीच है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ग्रैंड चैनल किसके बीच है? तो सुमात्रा और निकोबार के बीच। सुमात्रा और निकोबार के बीच। आगे क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो यह टोन्स नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जलप्रपात यह कहाँ है? तो कर्नाटक में। और किस नदी पे है? तो शायद यह ब्राही नदी पे है कुंचिकल। आगे क्वेश्चन है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड। और केसर की खेती जो है किस मिट्टी पे होता है? तो करेवा मिट्टी पर। और कहाँ है करेवा मिट्टी? तो जम्मू कश्मीर में। आगे क्वेश्चन है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की। और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई पूछेगा तो कितना है? तो 2900 किलोमीटर। और भारत में कितना है? तो 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर। और गंगा की लंबाई कितना है टोटल? तो 2525 किलोमीटर। पूछेगा गंगा की बिहार में लंबाई कितना है? तो 445 445 किलोमीटर है। पूछेगा लोहित, मानस तथा तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा के है। ब्रह्मपुत्रा के। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो मिशिगन की है। किसकी? तो मिशिगन के। यह केवल अमेरिका में है। अमेरिका में 5 लेक है, महत्वपूर्ण लेक है। अमेरिका और कनाडा के किनारे 5 लेक स्थित है। कौन कौन? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो झील, यह 5 लेक वहाँ पे स्थित है। आगे क्वेश्चन है, फॉकलैंड जलधारा जो है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से। और कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। कनारी तथा लेब्राडोर यह भी अटलांटिक के है, ठंडी जलधारा है। अग्लुहास जलधारा यह गर्म जलधारा है। और किस महासागर का? तो हिंद महासागर का है। हिंद महासागर का। प्रशांत का कौन सा है? तो अलास्का जो है प्रशांत महासागर का जलधारा है। आगे क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1983-84 में। और प्रथम वाला कब हुआ था? 1967-68 में। 1966-67 में प्रथम वाला हुआ था। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है?
तो नथुला दारा, नथुला दारा कहाँ है? तो सिक्किम में है। उत्तराखंड में कौन कौन है? तो लिपुलेख है, माना है और नीति है, ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है। बोमडीला कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। और बड़ा लच्चा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लच्चा दारा हिमाचल प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में क्या है? तो ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ, ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ। और स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? तो 1935 में यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। और कौन सा अधिनियम था? तो 1934 के अधिनियम था। और प्रथम गवर्नर कौन था? तो ऑसबर्न स्मिथ था। और भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति का। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे वाला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। पूछेगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो 1977-78 में, 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम, ये भी 1977-78 में। आगे क्वेश्चन है, वाई के अलंग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। वाई के अलंग समिति का संबंध गरीबी से है। और भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन कर से है, मोटर वाहन कर से है। और रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। आगे वाला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी के समय में। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 में, 1980 में। आगे क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो बीएस मिन्हास है, बीएस मिन्हास है। वेल्थ ऑफ नेशंस के कौन है? तो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। आगे क्वेश्चन है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1976 में, 1976 में। और रामसर सम्मेलन पर भारत कब हस्ताक्षर किया था? तो 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982। और रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, वेटलैंड डे, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में, 1997 में। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में, 1987 में। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1937 में, 1937 में। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 2012 में, 2012 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? तो 1956 में। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 1949 में, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो उनके अपने तापमान पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, पूछेगा जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना है? तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
माइक्रोफोन के द्वारा। और मोमबत्ती किसको किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में करता है। सितार जो है यांत्रिक को ध्वनि में करता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल का सूत्र, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? तो mv²/r। अपकेंद्री का इसमें केवल माइनस लगा दिया जाता है, -mv²/r। आगे क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट है क्या? तो महो है, महो। पूछेगा ओम का एसआई यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.63 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड। फिर से इसको देखते हैं, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। और संयानता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मीन्स घटते क्रम। तो पहले नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, पहले आर्गन सोचते हैं लेकिन पहले कार्बन डाइऑक्साइड सोचते हैं लेकिन आर्गन पहले होता है, इसको ध्यान रखना है। और वायुमंडल का परत का क्रम क्या है? तो पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। अगला क्वेश्चन है, जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो CO+H2। और प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2 का। अगला क्वेश्चन है, रेयान का निर्माण निम्न में किससे किया जाता है? तो सेलुलोज से। रेयान का निर्माण सेलुलोज से किया जाता है। तथा पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में? तो अवसादी चट्टान में। आगे क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो यह नाभिक का गुण है, नाभिक का। पूछेगा रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी बेकरल के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो अपचयन विधि। वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन ए। और विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक 1911 में, कहीं 1912 भी मिलता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोला जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, भ्रूण की अपरा पोषिका किसमें सहायक होती है? तो उत्सर्जन में। किसमें? तो उत्सर्जन में। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग O होता है, O। रक्त परिसंचरण के खोज किसके द्वारा? तो विलियम हार्वे के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं? तो डीएनए प्लस प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। आगे क्वेश्चन है, यकृत में
एलानाइन। फिर से इसको देखते हैं। यकृत में एलानाइन यानी अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोनीमोजेनेसिस। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। जो अभी स्मरणीय तथ्य चल रहा है वो बहुत ही VVI है, आधुनिक भारत से चल रहा है, इसको पूरा रट जाना है। आगे है, किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब? तो 1856 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पदों को समाप्त किया। कैनिंग के बारे में ये सब बात है। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय में भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा 59 में लागू किया गया तथा इसी के समय में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसका शासन कब से कब तक था? तो 1856 से 1862 तक। आगे है, प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में तथा इसने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया? तो लॉर्ड लीटन के समय में। आगे क्वेश्चन है, इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। कब? तो 78 में लॉर्ड लीटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का एकमात्र पत्रिका जो समर्थन किया था कौन था? तो पायनियर ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। और इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को तथा इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है तथा रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। कब? तो 1882 में तथा लॉर्ड रिपन के समय में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया था। लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1881 में तथा 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्वारक कहकर संबोधित किया था। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। आगे क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था तथा 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को भी पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था। कब? तो 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आगे क्वेश्चन है,
12 दिसंबर 1911 को प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। पूछेगा वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। फिर से इसको देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।